नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बछियाला। जिस तरह से लगातार कोविड के मामले हर जिलों में पाए जा रहे थे, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। कई संस्था भी जो है लोगों की सेवा में जुटी, कई नेता जो है लोगों की सेवा में जुटी। पर सवाल ये था, सेवा में तो सब जुट रहे थे, आखिरकार किस तरह से सेवा जो है वो लोगों तक कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं अनलॉक की तरफ हमारा शहर जा रहा है, उधमपुर शहर जा रहा है, यहाँ अलग अलग जिलाएँ जा रही हैं। पर अभी भी ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों तक अपनी सेवाएं जो हैं पहुंचा रही है। ये मेरे पीछे आप युवा देख रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा हैं। आखिरकार लगातार आप लोगों को ये युवा नज़र आते होंगे कि कहीं ना कहीं हर चौक चौराहों पर सैनिटाइज करते नज़र आते हैं। कभी ना कभी कुछ चीज़ें जो हैं, खाना की बात करूं, राशन की बात करूं, वितरित करते नज़र आते हैं। अब सवाल यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही क्यों ऐसा काम कर रहा है। तो बाकियों की बात करूं तो मैक्सिमम सैनिटाइज़र, मास्क, फेस शील्ड देते ही नज़र आते हैं। राशन देते, खाना देते क्यों नहीं नज़र आते। इसी सब पे बात करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। अपना नाम बता दें। जी नमस्कार, मेरा नाम अनुकूल भगत है। जी भगत साहब, मुझे ये बताएं, पहले तो मुझे ये बताएं, लोगों को काफ़ी एक सवाल रहता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है क्या। क्या वो कोई पॉलिटिकल संस्था है, क्या कोई एनजीओ है, आखिर क्या है। विद्यार्थी परिषद जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स के बीच में काम करती है। आज़ादी के बाद ठीक 2 साल बाद 1949 के समय के बाद ही 9 जुलाई में इसका जो है रजिस्ट्रेशन हुई थी, सीरियल नंबर 385 में। तो विद्यार्थी परिषद है तब से ही सेवा कार्य करते आ रही है, सिर्फ अभी कोरोना के समय में नहीं, 1949 से ही सेवा कार्य करते आ रही है। और अभी जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो विद्यार्थी परिषद सबसे अव्वल नंबर पर है। जैसे कि हम जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद जो है स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर ही काम करता है। जो भी स्टूडेंट्स को लेके मुद्दे होते हैं उनके लिए काम करता है, उनकी हेल्प करता है। अभी तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी बंद है, तो युवाओं का सबसे पहला ये उद्देश्य होना चाहिए। और मैं सभी आपके मीडिया के माध्यम से भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है बड़ा ही क्रिटिकल है, तो उसमें हमको बड़ी ही सारी चीज़ें जो है प्रिकॉशंस भी लेनी ज़रूरी हैं कोरोना के समय। तो हर युवा घर घर जाकर भी विद्यार्थी परिषद का जो है सेवा कार्य कर रहा है। जिस तरह सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है, थर्मल स्कैनिंग से हर व्यक्ति का जो है टेम्परेचर चेक कर रहा है, ऑक्सीमीटर लेकर उनकी ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं होगी, इस तरह के सेवा कार्य भी कर रहा है। ये नहीं है कि विद्यार्थी परिषद सिर्फ प्रोटेस्ट पे ही मिलता। हालांकि जो है विद्यार्थी परिषद की जो छवि है वो एक प्रोटेस्ट के नाते बनाई गई है कि विद्यार्थी परिषद जो वाले हैं सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद प्रोटेस्ट इसलिए करता है क्योंकि वो हक मांगता है। तो हक वो हमेशा जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए जाता है तो हक लेकर भी छोड़ता है वो। लेकिन अभी सेवा का काम है सबसे ज़्यादा। हमारा जो विद्यार्थी परिषद का जो उद्देश्य है, हमारा जो फोकस है, सबसे पहले अभी हमारा सेवा का काम के ऊपर है। आपने इस अंतर्गत जब कोरोना काल था, लगातार कोविड के केस जो है, आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे थे हमारे उधमपुर ज़िला में भी, तो आपकी सेवा जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। आप सैनिटाइज करते नज़र आते थे, स्क्रीनिंग करते नज़र आते थे, ऑक्सीमीटर यूज़ करते नज़र आते थे। अब मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या इसका जो बजट होता था, आपका जो पैसे होते थे, आखिरकार कहाँ से आते थे। क्या आप अपनी जेब से करते थे, कोई फंडिंग आती थी, क्या मतलब डोनेशन होती थी, क्या था। देखिए, हमें कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कोई इस तरह की कोई डोनेशन नहीं देता था, कोई फंड नहीं देता था। विद्यार्थी परिषद हमेशा खुद से सक्षम रही है और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके अंदर सबसे अच्छा हमारा साथ दिया है। जो भी हमें थर्मल स्कैनर था वो एडमिनिस्ट्रेशन सीएमओ ऑफिस की तरफ हम उनके पास गुहार लगाने के लिए गए थे कि आप हमें एज वॉलंटियर के नाते ही हमें चुनें, क्योंकि हम विद्यार्थी परिषद वाले जो हैं वो खुद इच्छुक हैं कि हम लोगों की जाके सेवा करें। तो सीएमओ ऑफिस से ही हमको ये आदेश मिला था कि हाँ भाई आप कर सकते हैं। तो हमने उनके ही माध्यम से जो है थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर, इस तरह के पदार्थ जो हमें मिल पाए, तो इसी के ही माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकते थे। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो एक एसिड है, जबकि सैनिटाइजेशन में जो यूज़ किया जाता है एक ऐसा एसिड है, तो वो हमें म्यूनसिपैलिटी की तरफ से मिला। तो यही चीज़ें थी जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके माध्यम से ही। हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। अब बात रहती है भोजन की कि हाँ भाई भोजन हम कहाँ से ला रहे हैं। हम घर घर जाके जिन जिन लोगों की सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, जिन जिन लोगों का हम थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, कोई ऐसे दिल
बड़े दिल वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद आकर हमें आकर बोला है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बताएं। तो हम उन लोगों को बस इतना सा ही मैसेज देते थे कि आप सिर्फ इतनी सी मदद कीजिए कि आप सूखा राशन या बना हुआ राशन जो एक पैकेट या एक दो लोगों के लिए पैकेट आप हमें पैक करके दे सकते हैं, ताकि हम उन लोगों को वो दे पाएँ जो कि खाली पेट सोते थे रात को पहले। क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस में दिहाड़ी वाले लोग जो हैं वो नहीं काम कर पाते थे, तो उनको बेचारों को भूखा पेट ही सोना पड़ता था। तो ऐसे हमारा ही संगठन नहीं है, विद्यार्थी परिषद तो सबसे अव्वल रही है, लेकिन और भी संगठन हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर, सभी ने साथ मिलकर जो है उन लोगों की सेवा की है। काफ़ी अच्छी बात है जी। अपना नाम बता दें। मेरा नाम है आयुष कुमार। आयुष जी, मुझे ये बताएं, आने वाले दिनों में भी किस तरह के कार्य करेंगे, क्या कार्य करेंगे आने वाले दिनों में आप? आने वाले दिनों में जैसे आज ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, तो हमने जगह जगह जाके प्लांटेशन की और ख़ुद भी उगाए प्लांटेशन और दूसरों को भी जागरूक किया कि प्लांट उगाए, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, मतलब कई जगह पे ऑक्सीजन की कमी है, तो जितना ज़्यादा प्लांट उगाएंगे उतना ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपने घर घर प्लांटेशन करें, आज के दिन नहीं कभी भी आप कर सकते हैं। जी, मुझे ये बताएं, लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाता है, स्टूडेंट्स के हक़ की बात करता है, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों का ये सवाल रहता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के नाम से जाने जाते हैं कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ प्रोटेस्ट ही करता है, लोगों की हेल्प करते कम ही नज़र आता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले दिनों जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, तो हमने वहाँ पे देखा कि लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं और उनके लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। तो काफ़ी देर एक एक दो दो घंटे वो वेट कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी ऐसा पानी का कोई इनके लिए इंतज़ाम नहीं किया गया है। तो हमने क्या बोलते हैं वहाँ पे पानी का स्टॉल लगाया और लोगों को पानी की प्रोवाइड किया। वैसे ही हमने एक दिन मास्क बांटे, जो भी रेडी फड़ी वाले थे, हमने नोटिस किया कि वो मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनको मास्क बांटे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सोसाइटी का मतलब हम कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। आप डेली देखेंगे तो डेली विद्यार्थी परिषद के कोई ना कोई कार्यों में कंटिन्यूसली लगा पड़ा है। आप एक भी दिन देखिए, किसी दिन भोजन वितरण हो रहा है, किसी दिन काढ़ा बांटा जा रहा है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद लगातार समाज की सेवा में लगा है, एक या किसी और वे में। अंत में सवाल करूँगा, अब जिस तरह से अनलॉक की तरफ हमारा शहर जा रहा है, लोग धड़ल्ले से बाहर आ रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अंत में लोगों को? देखिए, आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करता हूं कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, और आपके माध्यम से मैं लोगों को, पूरी जो हमारे उधमपुर के जितने भी लोग हैं उनको मैं एक ही चीज़ मैसेज दूंगा कि अगर कभी भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, क्योंकि हम कई चीज़ों को ऐसे टच कर लेते हैं कि जहाँ पे कोरोना वायरस होने की आशंका हो सकती है। तो हमें अपने साथ हमेशा सैनिटाइज़र रखना चाहिए, ताकि हम कोई भी चीज़ ऐसे पकड़ें, अगर हम बाज़ार जा भी रहे हैं कोई अपनी ज़रूरतमंद चीज़ के लिए, चाहे दवाई के लिए हो, चाहे राशन के लिए, चाहे फ्रूट्स के लिए, घर में कोई अगर बंदा है बीमार है, उसके फ्रूट्स के लिए या कोई अन्य चीज़ के लिए, घर के लिए हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने ध्यान में यही रखना चाहिए, घर से बाहर जाए तो मास्क हमने डालना बहुत ज़रूरी है। N95 डालें या डबल मास्क आप डाल सकते हैं। यह अभी 2 मिनट मैंने इसलिए नीचे किया है कि आपको आवाज़ ठीक से साफ़ आ पाए। तो यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमेशा अपने आप को प्रिकॉशन में ही रखें। अगर घर में कोई पहले से ही कोई अगर कोविड पेशेंट रह चुका है या है, तो आप अपने डायरेक्ट सीएमओ को या एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, या हम विद्यार्थी परिषद वाले तो घर घर जा ही रहे हैं और उन लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। जी, धन्यवाद जी। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पीछे जिनसे हमने बात की है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा हैं, जिस तरह से लगातार लोगों की सेवा में जुट रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं जो हैं इस वक्त लोगों के सेवा में जुड़ते नज़र आ रही है। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है, मत सोचिए कि वो संस्था क्या कर रही है, वो नेता क्या कर रहा है, वो सोशल एक्टिविस्ट क्या कर रहा है। इस वक्त हमें ये चाहिए कंधे से कंधा मिलाकर उन गरीब परिवारों की, उन गरीब व्यक्तियों की हम सेवा करें, ताकि उन गरीब परिवार को अपनी गरीबी पर पन का एहसास ना हो। अनलॉक की तरफ हमारा शहर जा रहा है, ये मत सोचिए कि कोरोना काल अब ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। कोरोना के आंकड़े अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले की बात करूं तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे, पर अब की बात करूं तो अब कहीं ना कहीं कोरोना का जो आंकड़े थे उसमें कटौती होते नज़र आ रही है।
जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, जम्मू डिवीज़न की बात करूँ, जम्मू डिवीज़न में मृत्यु के जो आंकड़े थे वो लगातार जम्मू डिवीज़न में बढ़ते जा रहे थे। कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर में बढ़ते जा रहे थे। पर अब की बात करूँ, अब अनलॉक की तरफ हमारा शहर जा रहा है, हमारा 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट जा रही हैं, पर अब जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार प्रशासन व पुलिस प्रशासन लोगों से अपील करता था, लोगों को जागरूक करता था कि किस तरह से कोरोना से बच सकते हैं, किस तरह से प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, और लोगों ने SOPs का पालन किया, गाइडलाइंस का पालन किया, जिसका फल उन लोगों को आज मिल रहा है। इसीलिए आज अब आप लोगों के लिए दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो मत सोचिए कि आप लोग बाहर आएंगे, सामानों के अपने चीज़ों की खरीदारी करेंगे। अगर आप धड़ल्ले से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। इसे अंत में मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, इस वक्त घरों से बाहर ना आएँ। ज़्यादा ही ज़रूरत है तो ही अपने घरों से बाहर आएँ। अगर आना ही है, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, अगर कोविड-19 जैसी बीमारी से लड़ना है। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।